अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड करंट अफेयर्स विद नदीम अली। यहाँ पे हमने अपना व्हाट्सअप दिया हुआ है। अगर किसी को कुछ भी इस जॉब के हवाले से या वीडियो के हवाले से कुछ भी पूछना है तो आप काइंडली हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी जॉब्स के हवाले से वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो ये अब हम वीडियो के आउटलाइन पे चलते हैं। एलएसडब्ल्यू का जो सिलेबस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। एलएसडब्ल्यू जो जॉब है उसकी डिस्क्रिप्शंस क्या है, यानी उनका काम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे से बात कर लेंगे। और उसके बाद एलएसडब्ल्यू जो पास पेपर्स थे पंजाब के उसके बारे से हम बात कर लेते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। ये एसटीएस ने अपने जो वेबसाइट उस पर सिलेबस दिया हुआ है इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको बताते चलेंगे कि ये जो एलएसडब्ल्यू की जॉब है ये मतलब एक यूसी के ऊपर ही जॉब होती है, ठीक है। बल्कि यूसी के भी अंदर जो मोहल्ले होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर यानी जो कॉलोनीज़ होती हैं उनके ऊपर से होती है ये। तो अब इसका मटेरियल क्या है, हमने क्या पढ़ना है, तो इन्होंने दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहले सबसे पहले जो हमारा पोर्शन है वो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इसमें से 30% सवाल आएंगे। अब जनरल नॉलेज में आपने क्या पढ़ना है, दुनिया के लेवल आपने दुनिया के ऊपर आपने जाना है। अब कहाँ तक जाना है, करेंसीज आपने याद करनी है, कैपिटल्स याद करने हैं, लार्जेस्ट थिंग्स जो वर्ल्ड में होती हैं। फॉर एग्जांपल आपसे माउंटेन पूछ सकते हैं, रिवर पूछ सकते हैं, लेक पूछ सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स पूछ सकते हैं आपसे, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, यानी पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था, या जिसका कम टेन्योर था वो कौन सा सदर था, सबसे पहला सदर कौन था, यानी इस वाले से जनरल नॉलेज होती है। पाकिस्तान में कौन सा पहाड़ सबसे बड़ा है, छोटा कौन सा है, लेक कौन सी, ये जनरल नॉलेज ये हो गई, ठीक है। करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो करंट अफेयर्स क्या है, ये जितने भी करंट अफेयर्स के इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर से आपसे पूछेंगे। इंटेलिजेंस का तो आपको पता है, ये ज़हनी सवाल होते हैं, ये बेसिक होते हैं, ये हम आपको कैसे बताएं, ठीक है। हमने पंजाब का जो पास पेपर है उसमें ये दिए हुए हैं ये चीज़ें, तो वो आप देख लीजिएगा, आगे चल के देखते हैं वो, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर आपने बेसिक पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, टेंसेस पढ़ने हैं, वोकेबलरी पढ़नी है। उसके बाद जॉब रिलेटेड जो है 20% है। अब जॉब रिलेटेड जो काम है वो उसको हम आगे चल के डिस्कस भी करते हैं वीडियो में आगे चल के। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर इस्लामियात 10% है आपका, ठीक है। कंप्यूटर आपने बेसिक पढ़ना है, इस्लामियात भी आपने बिल्कुल बेसिक पढ़नी है। उसके बाद जो अगला हमारा पोर्शन है वो कौन सा है, एनालिटिकल एंड रीजनिंग। ये जो ये भी ऐसे समझो कि इंटेलिजेंट क्वेश्चंस टाइप के सवाल होते हैं, मैथमेटिक्स के भी होते हैं ये। तो ये जो उन्होंने पूरा यानी सिलेबस दिया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोबारा से मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जॉब रिलेटेड के सवाल हैं, ये जो एलएसडब्ल्यूज़ का काम होता है उसके हवाले से ये सवाल हैं। आप परेशान ना हो कि ये जॉब रिलेटेड कौन से सवाल होंगे, ये कहाँ से आएंगे। ये जो भी उसका एलएसडब्ल्यूज़ का काम होता है वो अपनी यूसी में होती हैं, उनकी जो कवर्ड एरियाज़ होती है उनके ऊपर जो भी काम होता है वो फील्ड में जाते हैं। 200 वाले से यही काम है उनका, आगे चल के हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो ओपीवी ओरल पोलियो वायरस है उसके यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं इन्होंने। मोनोवेलेंट ओरल पोलियो वायरस हो गया, नोवल ओरल पोलियो वायरस टाइप 2 हो गया, बाईवेलेंट ओरल पोलियो वायरस से ये ट्राईवेलेंट ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन है। यानी ये जो पोलियो के टाइप्स हैं, इंशाल्लाह अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए तो आप लोगों को ये पता आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। हाउ मेनी राउंड्स ऑफ पोलियो वैक्सीन, यानी जो पोलियो की वैक्सीन होती है उसके राउंड्स कितने हैं। आपको पता है कि हमारे घरों में मोहल्लों में जितनी भी एलएसडब्ल्यूज़ होते हैं वो पोलियो लेके फिरती रहती हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाती हैं, ठीक है। तो ये वो बात नहीं हो रही है। अब दूसरी बात हो रही है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो जब BHUs पे जाता है, हॉस्पिटल जाता है, तो वो कितने डोज लगवाने जाता है, 4 दफ़ा उसको हम कतरे पिलाते हैं, ठीक है। तो अब दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं। अब कौन सा HMIS टूल, यानी जो LSWs की जो किट होती है ना, यानी उनको अब आपने देखा होगा उनका एक जो बना होता है, ठीक है, हाउस बना होता है। तो वहाँ पे जो है ना उन हेल्थ हाउस बना होता है, वहाँ पे उनके पास कुछ सामान होता है। कौन सा होता है, मैप ऑफ कम्युनिटी। सबसे पहला जो आपकी कम्युनिटी होती है ना, जो आपकी कवर्ड एरिया होती है, उसका आपके पास मैप होना लाजमी है। ये होता है, आपने देखा भी होगा। फैमिली, ख़ानदान रजिस्टर्ड, यानी ख़ानदान जितने भी होते हैं वो LSWs के पास रजिस्टर्ड होते हैं, यानी जो कपल्स होते हैं वो शादीशुदा जोड़े होते हैं। कम्युनिटी चार्ट होता है, कम्युनिटी जितनी भी उनके पास होती है उसका होता है। ट्रीटमेंट एंड फैमिली प्लानिंग रजिस्टर, यानी ये फैमिली प्लानिंग जिनको करवाते हैं ये LSWs, उनका
रजिस्टर होता है, डायरी होती है जिसमें वो जितने भी बच्चे उनके पैदा होते हैं मोहल्ले में वो उनसे हवाले से वहाँ पे लिखते हैं। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड यानी जिस पे उसके ऊपर वैक्सीन लगती है वो भी रिकॉर्ड उनके पास होता है। उसके बाद रेफरल स्लिप्स होती हैं, मंथली रिपोर्ट ऑफ LHWs। अब ये क्या होता है मंथली रिपोर्ट्स ऑफ LHWs क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये जो उनका पूरा काम होता है ना, यानी पहली ये कम से लेके दूसरी पहली तक जो भी ये काम करती हैं, वो काम में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इनके मोहल्ले में या इनके एरिया में कौन सा बेबी बॉर्न हुआ है तो उसका रिकॉर्ड लिखते हैं, उसके अबू का नाम क्या है, उसके जो वालिदा है उसका नाम क्या है, या उस हवाले से फिर ये कहते हैं कि इस बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगी थी, अगली वैक्सीन कौन सी लगेगी, उनका पूरा रिकॉर्ड उनकी डायरी में मौजूद होता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये आप लोगों को ये जो हमारा चार्ट बना हुआ है LHW किट के हवाले से ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है या कोई भी सवाल मुझसे पूछना है तो आप काइंडली हमसे सवाल करके पूछ सकते हैं। दोबारा से आप इसको देख लें, मेरे पास कम्युनिटी है, फैमिली ख़ानदान रजिस्टर्स ये उनके पास होता है। ये जितने भी कपल्स होते हैं ना, शादीशुदा होते हैं ना, उनका रजिस्टर इसके पास बना होता है LHW। इसके बाद कम्युनिटी चार्ट है, डायरी है, रेफरल स्लिप है, मंथली रिपोर्ट XYZ ये सब चीज़ें उनके पास होती हैं। दूसरा टॉपिक है ड्रग्स एंड मेडिसिन। अब देखें जो LHWs होती है ना, जब उनकी मंथली रिपोर्ट होती है ना तो उनको जो उनकी सुपरवाइज़र होती है उनको ये सब चीज़ें ये मेडिसिन्स वगैरह उनको प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटी में प्रोवाइड करें। उसके बाद नॉन ड्रग आइटम्स। अब इनके पास जो नॉन ड्रग आइटम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फॉलोइंग लिस्ट है। देखें कॉटन होती है उनके पास, स्टिकिंग प्लास्टर होता है, पेंसिल टॉर्च होती है, थर्मामीटर होता है, सीज़र होता है, LHW किट बैग्स होता है और साल्टर स्केल विथ ट्राउज़र। अब देखें ये चीज़ें हैं ये भी उनके पास होती हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानना है ना, तो जितनी भी हमारी बहनें ये वीडियो देख रही हैं तो आप बस जस्ट एक काम करना, अपने जो भी आपके पड़ोस में LHW है आप उसके पास जाएं, ये चीज़ें आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिकली देखना तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब दूसरे जो है ना हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। LHW का वर्क क्या होता है। अब देखें ये जो बोर्ड है ये आपने हेल्थ हाउस आपने हर गली में देखा होगा कि भाई ये लगा हुआ है वहाँ पे। ठीक है। तो मैं आपको एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ, आपको पता है LHWs के वर्क के बारे में, तो ये एक बहुत ही ज़िम्मेदारी वाला काम होता है। ये ऐसे समझो कि खल के खिदमत का काम है। अब जाहिर सी बात है ये आप बच्चों को जाके कतरे पिलाते हैं, वो बच्चे जो है हमारे पोलियो जैसी ख़तरनाक बीमारी से महफूज होते हैं। तो इसमें कोई जो है ना ये नहीं है कि हम फील्ड करते हैं ये होता है, नहीं, आप खल के खिदमत कर रहे हैं, रोज़गार है, शुक्र है अल्लाह का, आप इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। अच्छी जॉब है, घर की जॉब है, आपकी जो PR है वो भी बनती रहती है। देखें जहाँ पे जितनी भी तस्वीरें हैं हमारी जितनी भी यानी जो मोहतरमाएँ लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो काम करती हैं, वो कम्युनिटी में जाती हैं, पड़ोस में सब उनको अच्छी निगाहों से देखते हैं। तो यानी बस वो फील्ड करती हैं, उसके बाद ये मंथली रिपोर्ट भी जमा करती हैं, उसके बाद जिनके इनके बच्चों में रिकॉर्ड होते हैं, कपल्स होते हैं, शादीशुदा वगैरह, पूरा रिकॉर्ड जो होता है वो हमारी LHWs के पास होता है। तो आप इन तस्वीरों को दोबारा से देख लें। ये जो पोलियो की कैंपेन होती है ना, उसमें ये LHWs और उनके पास सोशल मोबिलाइज़र वगैरह उनके साथ होती हैं, फिर ये गली में मोहल्लों में जाके पोलियो के कतरे पिलाती हैं। कुछ ऐसे भी इलाके होते हैं, अब जैसे ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हो गया हमारा, तो वहाँ पे लोग पोलियो नहीं पिलाते। तो क्या होता है कि जो पोलियो वर्कर्स हैं वो कंप्लेन करते हैं जाके DC के पास, तो वो पुलिस भी आती है उनके साथ, फिर वो उनको ज़बरदस्ती कतरे पिलाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है पोलियो एक वायरल डिजीज़ है, अगर मतलब किसी एक बच्चे को हो गई तो दूसरे बच्चे को यानी बेबी टू बेबी ये स्प्रेड होती रहती है। तो इसलिए WHO जो है वो बहुत ही मतलब इस हवाले से सीरियस है, और हमारा पाकिस्तान में जो है इस पोलियो के हवाले से 1 महीने या 2 महीने के बाद कैंपेन्स होती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब हम जो है ना अपने दूसरे एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। देखिए बच्चों का हिफाजती टीका जर शेड्यूल आपने देखा होगा, आपके घरों में भी बच्चे हैं, आपने हर जगह पे देखा होगा। ठीक है। तो दोबारा से मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है
तो काइंडली आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम अपने शेड्यूल के ऊपर चलते हैं। जो शेड्यूल है हमारा मौजूद है यहाँ पे। जो पहली दफ़ा विज़िट होती है यानी बेबी जो हमारे पास पैदा होता है, हमारे पास होता है, तो उसको जब हम लेके जाते हैं तो उसको कौन सी वैक्सीन लगती हैं। सबसे पहले BCG लगती है, उसके बाद OPV 0 लगती है, उसके बाद हेपेटाइटिस B लगती है। अब जो दूसरी दफ़ा की विज़िट होती है वो 6 हफ्ते के बाद होती है और उसमें कौन सा होता है, OPV 1 होता है, निमोकोकल 1 होता है, रोटावायरस 1 होता है और पेंटाविलेंट 1 होता है। अब जो तीसरी दफ़ा की विज़िट होती है वो 10 हफ्ते के बाद होती है। OPV 2 हो गया, निमोकोकल 2 हो गया, रोटावायरस 2 हो गया, उसके बाद पेंटाविलेंट 2 हो गया। जो चौथी विज़िट होती है वो 14 हफ्ते में होती है। उसमें कौन सा होता है, OPV 3 होता है, निमोकोकल 3 होता है, IPV 1 होता है और पेंटाविलेंट 3 होता है। अब जो पाँचवीं विज़िट होती है वो कितने महीने के बाद होती है, 9 महीने के बाद होती है। उसमें MR यानी मीज़ल्स 1 होता है, टाइफाइड होता है और इसमें IPV 2 होता है। जो छठी विज़िट होती है वो हमारी 15 महीने के बाद होती है। तो ये शेड्यूल है हमारा। अगर शेड्यूल के हवाले से कुछ भी पूछना हो तो दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप काइंडली हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो ये शेड्यूल तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों के पास घर में भी होगा, क्योंकि बच्चे तो हर किसी के पास होते हैं। तो आप ये काइंडली वहाँ से शेड्यूल भी देख सकते हैं और उसको याद कर लें, ठीक है। दोबारा से आपको एक चीज़ बताते चलें कि अगर आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ करना हो तो आपके पड़ोस में LSWs यानी जो हेल्थ हाउस होते हैं वो मौजूद होते हैं। आप उनसे भी जाकर डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ भाई हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो हम जो है अब कैसे तैयारी करें। आपके जो किट वगैरह होते हैं आप काम के हवाले से हमें थोड़ा बताएं ताकि कुछ हमें समझ में आ जाए या हम इसके हवाले से थोड़ी प्रैक्टिस कर सकें। तो ये शेड्यूल है, आप याद कर लें। तो अब दूसरे शेड्यूल पे चलते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेंस का होता है, ठीक है। तो जिसको हम TD या TT भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, TT वैक्सीन का जो शेड्यूल होता है, जो वो प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है यानी प्रेग्नेंट, इसका पहला TT का टीका कब लगता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी। यानी जो पहली मतलब प्रेग्नेंट होती है वुमेन, तो उसको ये ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ 5 टीके लगते हैं, उसके बाद ये कोर्स नहीं लगता। तो पहले टीका कब लगता है, प्रेगनेंसी के दौरान लगता है। जो दूसरा TT का टीका होता है वो उस पहले टीके को 1 महीना गुजर जाने के बाद दूसरा लगता है। उसके बाद तीसरा कब लगता है, जो दूसरा टीका होता है उसको 6 महीने जब गुजरते हैं तब लगता है। अब चौथा टीका कब लगता है, जो तीसरे टीके को जब 1 साल गुजरता है तो फिर उसको लगता है। जो पांचवा टीका है हमारा वो कब लगता है, जब थर्ड जो टीका होता है उसको जब 1 साल गुजरता है तो फिर वो पांचवा लगता है। जो पांचवा होता है उसको जब फोर्थ को 1 साल गुजरता है। तो ये थी हमारी वीडियो, आप इसको दोबारा से देख लें। जो पहला टीका होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान लगता है, फिर दूसरा टीका 6 महीने गुजर जाने के बाद लगता है, उसके बाद तीसरा जो है 6 महीने के बाद दूसरा 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, एक साल के बाद ये टीके लगते हैं। तो अब हम एक चीज़ आपको बताते चलें कि ये जो LSWs के पास पेपर्स हैं ना, ये सिंध गवर्नमेंट ने कभी भी रिक्रूटमेंट जो है नहीं की थी किसी प्राइवेट टेस्टिंग इदारे को। ये मतलब पहली मर्तबा कर रहे हैं, ऐसा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट ने किसी इदारे को ये टेस्ट दिए हैं। तो पंजाब ने जो है ये पेपर लिए हुए हैं, तो हमने वहाँ से कुछ मटेरियल लिया हुआ है। तो वहाँ पे क्लियर नहीं था, लेकिन ये कि हमने अपने हिसाब से इनको सेटअप करके एक चीज़ मतलब पेपर के हिसाब से बनाई हुई, जो हम आगे चल के आपको दिखा रहे हैं। तो आप लोगों से दोबारा से हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये जो हमारी वीडियो है वो कैसी लग रही थी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि NTS LSWs का जो पास पेपर है पंजाब गवर्नमेंट 2018 में लिया था। हाँ, इसका पहला सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतेह की थी, कब की थी ये आपको पता है, ठीक है। 712 में की थी। चंबेली पाकिस्तान का कौमी फूल कब बना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी K2 है जो कराकरम रेंज में मौजूद है, उसकी लंबाई कितनी है। अगर आपके पास बुक है तो वहाँ पे देखना है, अगर नहीं है तो आपके पास 50 का नोट होगा, वहाँ पे ये लिखा होता है बैक साइड में। पाकिस्तान में सबसे पहले रेलवे ट्रैक कौन से 2 शहरों के बीच में बिछाया गया था, ये था कोटरी और कराची के बीच में बिछाया गया था। अब दूसरा सवाल है हमारा, पाकिस्तान ने सबसे पहले कौन से खेल में गोल्ड मेडल जीता था, ये था हॉकी था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, यह है कराची बंदरगाह। मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स कब आए थे, 1909 में आए थे। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था, ये 1919 में हुआ था। और सार्क के कितने मेंबर हैं, ये इसके 8 मेंबर हैं। अब उसके बाद कौन सा मुस्लिम मुल्क है जो नेटो का मेंबर है, ये है टर्की। सिंध ताश मुआहदा कब हुआ था, 1960 में हुआ था। करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की,
ये थी मौलवी अब्दुल हक ने पेश की थी 1940 में। बलूचिस्तान से किसने सपोर्ट किया था करारदाद पाकिस्तान को? काजी आरिफ ईसा ने। पाकिस्तान का नेशनल म्यूज़ियम कब बना था? 1951 में बना था। पाकिस्तान का पहला आइन जब बना तो उस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म कौन था? ये था चौधरी मोहम्मद अली रहमत अली था। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? ये आपको पता है। भी अम्मा का असल नाम क्या था? अब्दी बेगम था। टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था? ये भी आपको पता है, नवाब फ़तेह अली खान। उसके बाद जनरल साइंस के कुछ सवाल हैं, ये जो एनटीएस ने लिए थे। सेल किसने ईजाद किया था? आपको पता है। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। गोल्ड की निशानी क्या है? एयू है। सोडियम बिकार्बोनेट किसे कहा जाता है? मीठी सोडा को कहा जाता है। तो ये जनरल नॉलेज के जनरल साइंस के सवाल हैं कुछ, इस हवाले से आपने तैयारी करनी है इन पेपरों को देख के। सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है मीठी सोडा। ब्रास बना हुआ है। ब्रास किस चीज़ का बना हुआ है? कॉपर जिंक का बना हुआ है। कौन सा विटामिन हमें सूरज की रोशनी से मिलता है? आप लोगों को पता है। न्यूक्लियस की डिवीज़न को क्या कहा जाता है? केरोकाइनेसिस। ओजोन लेयर का फार्मूला क्या है? ये आपको पता है, O3 है। इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 234 हैं। अब अगले पेज पे चलते हैं। सूरज में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। पानी का जायका कौन सा होता है? कोई भी नहीं होता। इंसान के दिल में कितने चेंबर्स होते हैं? 4 होते हैं। मेंढक का साइंटिफिक नाम क्या है? रनाटगरना। ये भी आपने 9th मैट्रिक में पढ़ा होगा। हाँ, उसके बाद इंसान का साइंटिफिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। ये जितने भी सवाल मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ये आपकी 8वीं 9वीं 10वीं किताब में लिखे हुए हैं। अब दूसरे पेज पे चलते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ओ पॉजिटिव को। इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 80 to 120 होता है। पाकिस्तान को पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? मैं गलत पढ़ गया। यानी जो पानी की बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 2 किस्म की होती है, एक फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर में। इसका जवाब है A एंड B। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन होती है। कौन सा सायरा सबसे ज़्यादा चमकदार है? ये भी सवाल है। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। सब्जेक्टेड वैक्सीन। दुनिया में पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। टीडी का ये जो सवाल है ये हमने पीछे ग्राफ में पढ़ा हुआ है, आपको आता है। वैक्सीन करने से पहले वैक्सीनेटर को चाहिए या एलिजिबल को चाहिए वो वालिदैन से कौन सी बातें करे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप वैक्सीन करती हैं तो आपने क्या करना है, जो वालिदैन होते हैं उनको पूरा डिटेल से बताना है वैक्सीन के असरात और दूसरे टीके की जो डेट होती है उसके बारे में से। इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो ओरल दी जाती है? IPV है, TCV है, रोटा वायरस है या BCG है? रोटा वायरस। प्रोटोकॉल के हिसाब से BCG की वैक्सीन ILR के किस हिस्से में रखी जाती है? बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में। AFP की किट किस बीमारी के लिए होती है? ये पोलियो के लिए होती है। अगर किसी बच्चे में हमें शक होता है ना कि इसको पोलियो, तो हम उसको AFP की किट देते हैं। मीज़ल्स का टीका कितने एंगल पे लगता है? ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। दुनिया में दिन में कितनी बार ILR का टेम्परेचर देखना चाहिए? 2 बार। किसी भी टाइम ILR खोलना चाहिए, ये जहाँ पे वैक्सीन होती है उसको कितनी मरतबा खोलना चाहिए? 2 मरतबा खोलना चाहिए। पोलियो की वैक्सीन में कितने डोज होते हैं? 20 होते हैं। नेशनल प्रोग्राम के तहत किस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? पॉपुलेशन को। इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो 90 डिग्री पे लगाई जाती है? ये सब है। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। अगर किसी भी लेडी हेल्थ वर्कर को आबादी में 0 डोज बच्चा मिल जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? UC वैक्सीनेटर होता है, पोलियो रेंजर या LAW या आप दीजिए, सब होते हैं। प्रोग्राम के तहत हेल्थ वर्कर्स को हर महीने की पहली तारीख को मेडिसिन दी जाती है, किस यानी देश प्रोग्राम के तहत, ये नेशनल प्रोग्राम के तहत। पाकिस्तान में पोलियो के इदारे के ताउन से होता है, किस ये WHO के ताउन से होता है। पोलियो कैंपेन के दौरान अगर कोई बच्चा मिल जाए तो उसे 0 डोज कहते हैं। BCG और खसरा की वैक्सीन में डायल्यूट मिक्स करने के बाद कितने घंटे तक इस्तेमाल की जाती है? सिर्फ 6 घंटे के बाद, 6 घंटे तक। लेडी हेल्थ वर्कर के पास कितने किताब होते हैं जिनमें वो अपने एरिया का रिकॉर्ड रखती है? 1 2 3 4, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो जिसमें वो रिकॉर्ड रखती है, बच्चों का रिकॉर्ड रखती है, वो सिर्फ एक बुक होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन का पोर्शन है। इनमें से क्या मुनफरद है? इस्लामाबाद, दिल्ली, कराची, बर्लिन। देखें ये 4 ऑप्शन मौजूद हैं आपके पास। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, दिल्ली कैपिटल सिटी है, बर्लिन जर्मनी का है, कराची कोई भी नहीं है, तो ये इसमें से तीनों चारों में से मुनफरद है। इस सीरीज़ में से अगला कौन सा नंबर होगा? 2 4 6 8 10, यानी ये 2 का टेबल है तो 10 के बाद 12 होगा। इनमें से क्या मुनफरद है? पाकिस्तान, कजाकिस्तान, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रिया ये यूरोपियन कंट्री है। इनमें से क्या मुनफरद है? यूनिसेफ, यूनेस्को, UNO, सार्क। ये जो हैं यूनिसेफ, यूनेस्को, UNO के हिस्से हैं। सार्क इनसे डिफरेंट है, तो ये इनसे डिफरेंट है। तो IQ इस टाइप के
हमारे जितने भी इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अभी असली अहमद के 3-4 सवाल मौजूद हैं। तो ये था हमारा पेपर, पास पेपर। अगर कुछ भी सवाल पूछना हो या कुछ भी कोई सवाल हो तो आप काइंडली हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, या हमें यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो जाते जाते हुए आप काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।